हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो मेंस का सिलेबस है वो देखेंगे। सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसमें कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, जिसमें से हम पाँचों यूनिट का अच्छे से पहले सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हम उसका जो कोर्स कंप्लीट है वो करेंगे ना। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में भारतीय इतिहास दिया है, जिसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दो दिए है ना। एक तो हमको क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत पढ़ना है और मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। यूनिट फर्स्ट में हमको दो चीज़ें पढ़ना है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, जिसमें हमको क्या देखना है कि राजनीतिक, आर्थिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, इतिहास के बारे में क्या पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक हमको जो प्राचीन इतिहास है उसमें पढ़ना है ना। और 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत का क्या देखना है हमको। जैसे हमने प्राचीन देखा था वैसे ही हमको मध्यकालीन देखना है, राजनीतिक जीवन देखना है, उनका आर्थिक जीवन देखना है कि कृषि कैसी थी है ना, पशुपालन होता था है ना। इसके बाद हमको सामाजिक जीवन देखना है, सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ये चीज़ें हमको देखना है। समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी है ना। इसके बाद सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी हमको देखना है, ये किस में देखना है, मध्यकालीन भारत में है ना। इसके बाद हमको सल्तनत काल एवं मुगल शासन और उनका प्रशासन व मध्यकालीन संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देखना है। सल्तनत काल में हमको क्या देखना है, खिलजी वंश देखना है ना, तुगलक वंश देखना है, खिलजी वंश देखना है, लोधी वंश हो गए, सैयद वंश। इसके बाद मुगल शासकों में कितने शासक हुए, उनके बारे में पढ़ना है ना, उनके प्रशासन के बारे में, और मध्यकालीन संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देखना है। और सेकंड यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में हमको देखना है मध्य प्रदेश का इतिहास देखना है, जिसमें क्या देखना है, प्राग ऐतिहासिक काल से आज ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के बारे में हमको देखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ना है। ये हमको प्री में भी देखना है और मेंस में भी देखना है ना, जिसमें हमको गर्द भिल्ल वंश के बारे में पढ़ना है ना, ये कहाँ पर था। नागवंश के बारे में पढ़ना है, नागवंश कहाँ पे था, ग्वालियर और विदिशा ना, दो जिलों में इनका शासन था, ग्वालियर और विदिशा है ना। इसके बाद ओलिकर वंश के बारे में पढ़ना है। ओलिकर वंश जिसने मालवा नाम देने का श्रेय किसको जाता है, ओलिकर वंश को ही जाता है ना। परिव्रांजक वंश पढ़ना है ना। उसके बाद उच्च कल्प वंश के बारे में देखना है हमको। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ना है। कलचुरी वंश के बारे में पढ़ना है ना, जिसमें हमको इसमें दो शाखा थे, एक त्रिपुरी के कलचुरी और एक और है, उसके बारे में हमको दोनों के बारे में देखना है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ना। इसके बाद चंदेल वंश के बारे में देखना है, जो कि हमारे प्री के सिलेबस में भी और मेंस में। परमार वंश के बारे में पढ़ना है। तोमर वंश जो कि कहाँ था, ग्वालियर में। तोमर वंश था कहाँ पर, ग्वालियर में। उसके बाद हमको गोंड वंश के बारे में पढ़ना है। फिर कच्छप घाट वंश, ये सारे वंश के बारे में हमको यूनिट सेकेंड में पढ़ना है ना, जिसमें हमको मध्य प्रदेश का इतिहास देखना है, जो स्पेशली मध्य प्रदेश के इतिहास। और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दो चीज़ें देखनी है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा क्या हो गया, प्राचीन भारत और मध्यकालीन, और सेकंड यूनिट में हो गया मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कि प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास है ना। इसमें प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास शामिल है ना। और थर्ड यूनिट में हमको क्या देखना पड़ेगा, आधुनिक इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यूनिट थर्ड देखेंगे, जिसमें हमको आधुनिक इतिहास है ना, क्या है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बारे में देखना है ना। सबसे पहले क्या देखना है, इसमें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। समाज में आपका कृषि आ जाएगा है ना,
और अर्थव्यवस्था में कृषि आ जाएगा। उसके बाद पशुपालन पर क्या प्रभाव था, व्यापार और वाणिज्य पर क्या प्रभाव हुआ ना, समाज पर कि वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, शिक्षा में क्या परिवर्तन आए, ये सारी चीज़ें देखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखना है, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या हुई थी, है ना। तो भारतीयों ने क्या जिसमें कृषक व जनजातियों के का विद्रोह है ना, जिसमें भील विद्रोह आ गया हमारा ना, और भी सारे विद्रोह है ना, कृषक विद्रोह हो गया, नील विद्रोह हो गया, जिसमें हम सारे विद्रोह है ना इन डिटेल पढ़ेंगे और प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, है ना। इसके बाद हमको देखना है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का आंदोलन भी पढ़ेंगे हम, है ना। और भारतीय पुनर्जागरण, जिसमें क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में देखेंगे कि किन किन लोगों ने नेतृत्व किया, है ना। जिसमें हम सुभाष चंद्र बोस यार मैं क्या क्या बोलती हूँ। यूनिट 3 में ही हम देखेंगे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है। इसमें हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या देखेंगे, 1857 में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही और उसके बाद जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में हस्तक्षेप में मध्य प्रदेश में किन किन लोगों ने नेतृत्व किया, जो जंगल सत्याग्रह है ना और नमक सत्याग्रह, किन लोगों की भागीदारी रही मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम इसको देखेंगे ना। और यूनिट 5 में क्या दिया है, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय कैसे हुआ, है ना। तो हम ये देखेंगे कि गणतंत्र के रूप में भारत के उदय के बारे में पढ़ेंगे ना। और राज्यों का पुनर्गठन भी देखेंगे ना, जिसमें क्या 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है ना, जिसका उद्भव हुआ है ना। तो राज्यों का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, है ना। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, ये भी सब हम देखेंगे, 1 नवंबर 1956, और उसके बाद 2000 में भी हुआ था, है ना, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं क्या घटित हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विशेष रूप से हम क्या मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे, क्या देखेंगे, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को हम किसके संदर्भ में देखेंगे, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश का क्या जो सांस्कृतिक विरासत है, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक हम विभिन्न कलाकारों के बारे में देखेंगे, साहित्य के बारे में देखेंगे ना, पर्व उत्सव कौन कौन से मनाते हैं ना, वास्तुकला के बारे में देखेंगे और इसके क्या प्रमुख पक्ष देखेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ये क्या है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश की विश्व विरासत स्थल के बारे में देखेंगे, जो कि कितनी है, 3 है विश्व विरासत की सूची में शामिल, और संभावित सूची में भी 2 शामिल है ना। फर्स्ट कौन सा है, खजुराहो के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद सांची का स्तूप, और थर्ड हम भीमबेटका के बारे में पढ़ेंगे ना। तो ये तीनों जो मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश के विशेष रूप से पर्यटन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के कौन कौन से पर्यटन देखेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटक के बारे में देखेंगे, पर्यटन के बारे में, ऐतिहासिक के बारे में देखेंगे ना, और प्राकृतिक पर्यटक के बारे में देखेंगे, पर्यटन के बारे में देखेंगे, और भी जो सारी चीज़ें हैं पर्यटन से संबंधित, वो हम मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में देखेंगे। अब हम देखते हैं यूनिट 5। नेक्स्ट हम यूनिट 5 देखेंगे, जिसमें क्या मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे गोंडवाना रियासत, जिसमें प्रमुख कौन है, रानी दुर्गावती, है ना। इसके बाद हम बुंदेलखंड की रियासत पढ़ेंगे ना। बुंदेलखंड की रियासत में भी हम क्या ओरछा रियासत देखेंगे, जिसमें और सहागढ़ रियासत और चंदेरी रियासत है ना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद बघेलखंड की रियासत पढ़ेंगे और होलकर रियासत। इसके बाद सिंधिया रियासत, जो कि कहाँ पे, ग्वालियर में थी। होलकर रियासत का विशेष रूप से इंदौर में, और भोपाल रियासत। और मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष में
इतिहास में उनका योगदान देखेंगे, जिसमें विशेष रूप से दिया है राजा शंकर शाह के बारे में पढ़ेंगे, रघुनाथ शाह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इन दोनों की भूमिका किसमें थी, 1857 की क्रांति में भूमिका थी, है ना। रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे ना, भीमा नायक के बारे में पढ़ेंगे, ख्वाजा नायक और तात्या भील और गजन सिंह कोरहू और बादल भोई पेमा पाला, है ना। तो इनके बारे में हम मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, पेपर फर्स्ट में क्या दिए, हिस्ट्री दी है, जिसमें हमने पार्ट ए देखा ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट बी देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी को, है ना। ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उसका पूरा हम सिलेबस देखेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 दी है। और आज हमने क्या देखा, यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5। यूनिट फर्स्ट में हमने क्या देखा, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, ये क्या है यूनिट फर्स्ट में। सेकंड यूनिट में हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश का इतिहास देखा। इसके बाद थर्ड यूनिट में हमने आधुनिक इतिहास, और फोर्थ यूनिट में गणतंत्र का उदय, और फिफ्थ यूनिट में हमने देखी मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत।